के हवाले से आज जैसे कि आप तीनों को मालूम है और आज क्वार्टर फाइनल है। आप हैं मोहम्मद सलमान, आप हैं इकबाल रिजवी। आपको याद है कुछ? जी। आपने क्या कहा था मुझे? कि आप मुझे मौका दे दें। मौका दे दें। और मैंने आपसे कहा था कि मैं भूलूंगी नहीं, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी और आपको वाइल्ड कार्ड की वजह से आपकी एंट्री दोबारा से हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मैनेजमेंट के लिए क्लैप है। और आपने थैंक यू। रिक्वेस्ट की थी, आप बहुत पैशनेट थे कि आप आना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आप तैयारी करके आए होंगे। और आपके साथ खड़े हैं अली रहमान। जी अली, तैयारी है आपकी भी? जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं जी अपने क्विज कंपटीशन की तरफ। और आज हमारा क्वार्टर फाइनल है। इसको स्पॉन्सर किया है बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट ने और उसकी गाड़ी के लिए आप खेल रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल मोहम्मद सलमान आपसे है। 10 सवाल पूछूंगी, कोशिश करना है कि दिमाग की बत्ती को आपने ऑन रखना है और गलती नहीं करनी। पहला सवाल आपसे, बीबी खतीजतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सामान तिजारत लेकर हुजूर कहाँ जाते थे? ईरान, शाम, मिस्र? शाम। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर थे या वजीर आजम? सदर थे पाकिस्तान। सदर भी थे और वजीर आजम भी थे, दोनों थे। गलती हो गई। आपसे तीसरा सवाल बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड बामुकाबला पाकिस्तान किस ग्राउंड में खेला गया? ओवल के ग्राउंड में। फाइनल भी था। आपकी आसानी के लिए मैं इतना हिंट दे रही हूँ आपको। 92 का वर्ल्ड कप फाइनल था, किस ग्राउंड में खेला गया? हम ट्रॉफी लेकर आए थे, वर्ल्ड चैंपियन बने थे क्रिकेट की दुनिया में। ये तो आपको पता होना चाहिए था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। गलती हो गई। आपसे चौथा सवाल, फायर टेंपल किस मजहब की इबादत गाह है? पारसी, यहूदी, ईसाई? ईसाई। पारसी। गलती हो गई। आपसे मोहम्मद सलमान। ईसाई का तो चर्च होता है। जी आपसे पांचवा सवाल, बिल्कुल घबराकर मत, सवाल को सुनो, समझो और फिर जवाब दो, ठीक है? हालांकि टाइम की कमी है, वरना मैं आपको थोड़ा और रिलीफ देती, मगर आपको मैं इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही हूँ। इस सवाल में ऑप्शन नहीं है, इसलिए गौर से सुनना। कुरान पाक में किस एक सहाबी रसूल का नाम आया है? किस एक सहाबी रसूल का नाम आया है कुरान पाक में? हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल ठीक, हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपसे छठा सवाल बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। इल्म नबातात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। बिल्कुल ठीक। अब सुन रहे हो ना, गौर से सुनना है। आपसे सातवां सवाल है, जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा किस सन में क्रैश हुआ था? 1970, 1990, 1988? 1988। बिल्कुल ठीक। अब दिमाग की बत्ती ऑन रखकर खेल रहे हो ना, शाबाश। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या था? उम्मे अब्दुल्ला। सिद्दीक़ा। गलती हो गई आपसे। आपसे नवा सवाल है, क़िबला अव्वल किसे कहते हैं? ऑप्शन नहीं है। हमारा क़िबला अव्वल किसे कहते हैं मुसलमानों बैतुल का? मक़दस को। बिल्कुल ठीक, मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस। आपसे 10वां और आखिरी सवाल, मजे का है। उर्दू किस जुबान का लफ्ज है? तुर्की, अरबी, फारसी? तुर्की। बिल्कुल ठीक, शाबाश। 10 सवाल पूछे और 10 में से मेरा ख्याल आपने 7 के सही जवाब दिए और 3 गलतियां की हैं। 6 के 7 के सही, 6 के
6 के आपने सही जवाब दिए और 4 गलतियां की हैं जी। आयशा, नेक्स्ट सेगमेंट ये ले जाइए आप, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वाइल्ड कार्ड पर एंट्री हुई है इकबाल रिजवी साहब। मेहनत की है आपने, बड़ी फाइट की है मैंने आपके लिए। जी ठीक है, चलें आपसे बगैर वक्त ज़ाया किए बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए पहला सवाल। घबराना नहीं, सुकून से सवाल सुनना और दिमाग की बत्ती को ऑन रखना। किस शहर को दरवाज़ों का शहर कहते हैं? लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद? लाहौर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में टीवी चैनल का क़याम कब अमल में आया? 1960, 1964, 1970? 1964। बिल्कुल ठीक। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ वाक़ है? अमेरिका। नाम तो जगह तो सुन लो, अमेरिका में तो है। अमेरिका के किस शहर में है? ऑप्शन दे रही हूँ, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो? वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क। एक जवाब दो। न्यूयॉर्क। मुझे डांटा जा रहा है कि उसने बोल दिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया फौरन। ऑप्शन दिए थे ना मैंने आपको, वो पहले अमेरिका मेरे जहन में आ रहा था ना, तो इसलिए शहर। वॉशिंगटन बोल दिया था। इसलिए आपने पहले, मगर पहला ऑप्शन जो है इसलिए सोच के बोलना है। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, हम बोलते पहले हैं सोचते बाद में हैं, तो ये हम गलती कर जाते हैं। मुझसे भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कई दफ़ा इमोशनल होकर कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ, बाद में एहसास होता है काश थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती। तो इंसान है, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। आपका जवाब गलत काउंट होगा क्योंकि न्यूयॉर्क में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चलें, इसी का फिर मैं एक और सवाल आपसे कर रही हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस धात का बना हुआ है? ऑप्शन सुन लें, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर? कॉपर का। बिल्कुल ठीक। ये दिमाग की बत्ती को ऑन रखकर जवाब दिया, क्योंकि सोने का तो हो नहीं सकता था और चांदी का भी नहीं हो सकता था। अच्छा चलो, फिर एक और सवाल आपसे इसी हवाले से पूछती हूँ। ये भी बता दो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का तोहफा किस मुल्क की आवाम ने अमेरिका को दिया था? ऑप्शन दे रही हूँ, फ्रांस की, रूस की, जर्मनी की? फ्रांस ने दिया था। बिल्कुल ठीक। भाई एक ताली होनी चाहिए, वाकई तैयारी करके आया है। वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई, तैयारी करके आया। और फ्रांस को वैसे भी आपको पता है खुशबुओं का मुल्क और शहर भी कहा जाता है, पेरिस को, और फ्रांस उसका शहर है जी। आपसे छठा सवाल है बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। वो कौन सा वाहिद परिंदा है जिससे चमड़ा हासिल होता है? बगला, शुतुरमुर्ग, हंस? शुतुरमुर्ग। बिल्कुल ठीक। आप कुछ कह रही थी, किससे रिजेम्बलेंस लगती है? ये तो फहद मुस्तफा से करते हैं, उस दिन मैंने कहा था। और आज जो एक दूसरे नए देख रही हूँ मैं, वो फैसल कुरैशी की तरह लगते हैं शक्ल। फैसल कुरैशी जो एक टेलीफोन के ऐड में भी आता जो है, यू फोन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आपने नाम ले दिया कंपनी का, चलें ठीक है। अच्छा जी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप इकबाल रिजवी। आपसे सातवां सवाल है मेरा। किस जानदार के कान नहीं होते? सांप के, मछली के, मगरमच्छ के? कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। आपसे आठवां सवाल है। बहुत अच्छा खेल रहे हो, शाबाश। इसी तरह दिमाग की बत्ती को ऑन रखना। और बत्ती के हवाले से ही सवाल है, ओलंपिक्स की मशल किस तरह रोशन की जाती है? सूरज की शुआओं से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर ओलंपिक्स के हवाले से ही है। ओलंपिक्स के झंडे का रंग क्या है? आसमानी, सफेद, हरा? सफेद। सफेद, बिल्कुल ठीक। गलत तो लाम है, सफेद भी कहते हैं, सफेद भी कहते हैं। हाँ। सुनते हैं सफेद। सफेद। सफेद, ठीक है जी, दोनों तरह से बोला जाता है। आपसे 10वां सवाल है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल ठीक। आपसे मैंने 10 सवाल पूछे, 10 में से आपने 1 का मेरा ख्याल है गलत जवाब दिया। 9 सवालों के सही जवाब। रिजवी के लिए बहुत जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए। वाइल्ड कार्ड पे एंट्री हुई थी और बाकी तैयारी करके आए थे। जी आयशा, मुझे दे दीजिए। अब मेरे अली रहमान के सवालात हैं। जी अली, ठीक है, रेडी है? कंपटीशन हो गया,
रिजवी साहब ने कंपटीशन दे दिया आपको। जी अली रहमान, आपसे बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए पहला सवाल है। दिमाग की बत्ती को आपने ऑन रखना है। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर। बिल्कुल ठीक। आपसे दूसरा सवाल है। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? मुल्तान, कराची, लाहौर? कराची। बिल्कुल ठीक। तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। दुनिया के किस मुल्क में च्युइंगम पर पाबंदी है? श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया? बहुत ही आसान, एक ही मुल्क है जिस पर पाबंदी है। क्योंकि मैंने फाइन अदा किया हुआ इसलिए मुझे तो सिंगापुर। हाँ सिंगापुर। बिल्कुल ठीक, शाबाश। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस मलका को ख़त लिखा था जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है? ऑप्शन नहीं है, एक ही मलका को ख़त लिखा था। किस मलका को ख़त लिखा था जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है? 5, 4, कुछ भी नाम आता बोल दो। 3, 2, 1। मलका बिल्किस। एक गलती हो गई। अच्छा जी, पांचवा सवाल है आपसे। कराची किस समंदर पर वाक़ है? बहरा अरब। बहरे ओकियानूस? आपने तो ऑप्शन भी नहीं सुने। बिल्कुल ठीक, बहरे अरब। आपसे छठा सवाल। ऐसी तैयारी होनी चाहिए ना, दिल खुश होता है। सवाल करने वाले का भी दिल खुश होता है, जवाब सुनने वालों का भी दिल खुश होता है, देखने वालों का भी दिल खुश होता है। बस ऐसी तैयारी होनी चाहिए। शाबाश। आपसे छठा सवाल। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, हफीज जलंधरी? चौधरी रहमत अली। बिल्कुल ठीक। जदीद तुर्की का बानी किसे कहा जाता है? एक ही है, ऑप्शन नहीं। तैयब उर्दुगान। वो तो अभी के। रुकें एक मिनट। गलत जवाब दे दिया ना, सोच के बोलना था। मुस्तफा अतातुर्क। अब नहीं, लेट हो गया ना। अरे कहा था ना तो लो और फिर बोलो। ये गलती हो गई आपसे। मुस्तफा कमाल अतातुर्क। आपसे आठवां सवाल। बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। क्रिकेट में 0 पर आउट होने वाली खिलाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डक। वो किस? बिल्कुल ठीक, डक। डक पर आउट होना कहते हैं, डक को नहीं कहते। डक पर आउट होना कहते हैं। जो आउट होता है ना, अगर 0 पर आउट हुआ, उसके आउट होने को, उस सिचुएशन को डक कहते हैं। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं भाई, क्योंकि नाकदीन भी बहुत देख रहे हैं। एक हल्के से जेर ज़बर पर भी खिंचाई हो जाती है कि वापस को वापस कहते हैं, वापस नहीं कहते। तो इतनी गलतियां भी नोट की जा रही हैं। मैं बता दूं, सफेदी तो इसमें क्या होता है, सफ़ेद भी कहते हैं, सफ़ेदी भी कहते हैं, तो ये सफ़ेद भी कहते हैं। तो पेश, जेर ज़बर, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो लोग नोट कर रहे हैं। तो जी ठीक है, तो मेरी भी सलाह हो रही है, आपकी भी हो रही है, सबकी हो रही है। अच्छा जी, आपसे नवा सवाल है। वो कौन सा जानदार है जिसकी आंख हमेशा खुली रहती है? हाथी, मछली, कछुआ? जिसकी आंख हमेशा खुली रहती है। कछुआ। अरे है रुके। मछली। मछली की आंख इतना अच्छा खेल रहे थे आप। सोचते तो सही। सोच के मैंने कहा था ना, सोच के मछली। कभी देखा ना, हर वक्त उसकी आंख खुली रहती है, जबकि हमें चाहिए कि इसी तरह हम अपने ज़मीर की आंख को हमेशा खुला रखें। बड़ी बड़ी गलतियां ना करें, छोटी मोटी तो बंदा बशर है, गलतियां हो जाती हैं, बट हमारी ज़मीर की आंख हमेशा हम सुला देते हैं। वैसे आवाज़ भाई जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही ठीक है। अच्छा जी, 10वां और आखिरी सवाल आपसे। दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल? फुटबॉल। बिल्कुल ठीक। एक मछली वाली गलती ना करते आप
तो आपका टाई हो जाता और फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते जिसमें हमने आपको पिक्चर्स दिखानी थी और उसमें से आपके पास बजर राउंड का ऑप्शन था, बट आप सबको मालूम है कि 10 सवालों अच्छा चलें, टीम ने कहा है कि जी बजर राउंड होगा, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। हो सकता है ये चांस है, आप दोनों के पास अब चांस है, क्योंकि इस Recover सेगमेंट में करने तो के रिजवी साहब बाजी ले गए हैं, मगर बजर राउंड में जो सही जवाब देगा पहले बजर बजाकर उसको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है जी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने बजर वापस आकर हम अपने बजर राउंड से आगाज करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पहली बार आप मदद कर सकते हैं ऑनलाइन मददगार ऐप के ज़रिए। अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। तफसीलात आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। मददगार और ज़रूरतमंद दोनों एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कीजिए www.madadgar.org। इसके अलावा #download for blessing। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे, क्योंकि आप जिसकी मदद कर रहे हैं आपको पता होगा और जो आपसे मदद ले रहा है उसको भी पता होगा कि मेरी मदद कौन कर रहा है। तो ये छोटी सी बात है, बहुत अगर आप थोड़ा सा वक्त निकालें तो बहुत सदका जारी आप अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। जी, अब हम जाएंगे बग़ैर वक्त ज़ाया किए। हमारा ये सेकंड राउंड है। मैं आप तीनों को बताती चलूँ, मोहम्मद सलमान, इकबाल रिजवी और अली रहमान के तस्वीरें दिखाई जाएंगी आपको। जो पहले बज़र बजाएगा उसको जवाब का डेफिनेटली हक होगा पहला। अगर उसको जवाब ना आता हुआ और उसने बज़र बजा दिया तो सही मानों में से दूसरे की हक तलफी की तो उसका माइनस पॉइंट हो जाएगा, उसका -1 होगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर आपने बज़र बजाना है। मैं तस्वीरें नहीं देख रही, मैं आपके तीनों को देख रही हूँ कि बज़र पहले कौन बजाता है। जी, पहली पिक्चर मोहम्मद सलमान, आपने जनरल ज़ियाउल हक। बिल्कुल ठीक। जी, दूसरी पिक्चर जी, अली रहमान। टाइम्स अप, गलती हो गई। सुल्तान रही, -1। जी, तीसरी पिक्चर दोनों ने इकट्ठे बजाए थे। इन दोनों ने साथ इकट्ठे बजाए थे। उसने आखिर में। बताइए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दोनों को एक एक पॉइंट दे दीजिए, दोनों को एक एक पॉइंट, क्योंकि इकट्ठे बजा था। 1+1। जी, नेक्स्ट। सबसे पहले मोहम्मद सलमान। अरफा करीम। हाँ, अरफा करीम। डॉक्टर आफिया। डॉक्टर गलत, आपने गलत जवाब दिया, डॉक्टर आफिया थी। आपका मोहम्मद सलमान बजर पहला बजाया लेकिन -1 हो गया आपका, इसलिए मैंने कहा सोच कर। जी, अब ये आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अब ये बिल्कुल ये अब किसी शख्सियत की नहीं है, जगह की है, तो आपने गौर से देखकर फिर बजर बजाना और जवाब देना है। जी, शाहजहां मस्जिद। नहीं, -1। शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क है, अबू धाबी में है ये। शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क है, -1 हो गए आपके। जी, मोहम्मद सलमान, ये अली रहमान आपके माइनस हुए। जी, नेक्स्ट। फैसल मस्जिद। बिल्कुल ठीक, मोहम्मद सलमान का +1 हो गया, फैसल मस्जिद। जी, नेक्स्ट। इसने रिजवी इसका हुआ है। किसने पहले? इसने फहद सेंटर ने ना? मिडिल में। हाँ, फहद मुस्तफा जो किसका गया, रिजवी नाम है ना इसका। आपने अली रहमान। ये इमाम रजा का जो है वो। गलत। रिजवी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, गलती हो गई, -1। इसलिए मैंने कहा सोच कर, देख कर, समझ कर। जी, नेक्स्ट। किसी को नहीं पता। जी, किसी को नहीं मालूम। होटल एटलांटिस दुबई में है, गलत, किसी का भी नहीं है, किसी ने जवाब नहीं दिया, अक्लमंदी की है। जी, नेक्स्ट। अरे काबतुल्लाह। नहीं, -1। अरब क्लॉक टावर।
आखिरी जी तुम तुक्कों में जवाब दे रहे हो। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप मोहम्मद सलमान और इकबाल रिजवी के पॉइंट्स चेक कर लीजिए कि किसके कितने हुए हैं, क्योंकि अली रहमान आपने इतने माइनस 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 कर दिए। अभी क्या आती है कैलकुलेशन में देखती हूँ जी। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि बता दें किसके कितने पॉइंट्स हैं। जी कैलकुलेशन हो रही है, दिल की धड़कन तेज है। बड़े सब्र के साथ खेलें। वैसे मैं सोच रही थी कि शायद आप जल्दी जल्दी करोगे इकबाल, इमाम हुसैन का जवाब कंफ्यूज हो गया था मैं, इन्होंने दबाया मैंने दबाया। तो कितना आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किए, घपले किए कि टीम को मैं टाइम दे रही हूँ। जी बता दीजिए। पहले मैं पूछ रही हूँ मोहम्मद सलमान ने कितने सही सवालों के जवाब दिए? पॉइंट्स कितने हैं? 8 पॉइंट्स हैं टोटल। 8 पॉइंट्स हैं मोहम्मद सलमान के। क्लैप होनी चाहिए जी। इकबाल रिजवी के जो वाइल्ड कार्ड पर जिनकी एंट्री हुई है, इनके मुसलसल अभी तक 9 चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अली रहमान मेरे 10 होने चाहिए थे ना, वो हमने दिया था ++1, तो 9 तो मेरे पहले थे। दोनों को एक एक मिला था ना, तो 10 होने चाहिए। हाँ तो 10 हो गए ना, पहले उसके 9 सही मुझे थे, मिला था। वो ऐड नहीं किया था आपने। बिल्कुल 10 हो गए जी। अली रहमान के कितने हुए? 4। आपने माइनस माइनस अपने 8 को भी नीचे आप ले आए। तुम्हारी थोड़ा भी सा क्या ताकत जल्दबाजी का बचाऊं? मुजाहरा किया आपने। बहुत शुक्रिया, आप तीनों बहुत अच्छा खेले। आ जाइए इधर, ये बेक पार्लर की तरफ से। और ये था क्वार्टर फाइनल। हमारा सेमीफाइनल के लिए हमारे जाएंगे जी इकबाल रिजवी साहब, जिनकी वाइल्ड कार्ड पर एंट्री हुई थी। इसलिए कहते हैं हौसले बुलंद होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? माइक दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से बोल दो, अभी और भी सेगमेंट है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री में बुला लिया और मैं तैयारी करके आया। बाकी अल्लाह चाहेगा तो गाड़ी भी जीत जाऊँगा। हाँ बस सबर से कम बजर दबाए, बस शाबाश शाबाश। थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां इकबाल रिजवी के लिए। अरे हाँ वो वही था, वही आगे जिनका इंतज़ार था। गुलजार साहब आगे, मगर मैं चाहूँगी अपनी टीम से कि वो जब उनके आने से पहले, उनके सेगमेंट से पहले, वो जो खाने पीने की चीज़ों का तड़का आप दिखाते हैं और लगाते हैं वो लगाएं, ताकि मैं गुलजार साहब के पास जाऊँ और पूछूँ कि आज का तड़का में आज क्या बना रहे हैं। इफ्तार है ऑन विद 10 रुपए ऑफ ऑन कोका कोला 1.5 लीटर। घोल के खाओ या मिल्क में मिलाओ, मिंगल्स खाओ मिंगल्स। पाकिस्तान भर की खवातीन ने किया वसीम अकरम को चैलेंज कि इनका डिटर्जेंट एरियल से बेहतर है। हो जाए मुकाबला। लगाते हैं सालन और केचप के साथ दाम। अरे रुकिए, एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक धुलाई में। तो कौन उतरा आपके चैलेंज पर पूरा? क्या कहें? तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बनने जा रही हैं। तो आज हमारे साथ स्पॉन्सर हैं फ्रूटीन, जिसका जूस, अनार का जूस मैं फ्रूट चाट में इस्तेमाल करूंगा। इसका टेस्ट क्या बनता है ये आपने कल मुझे फिर बताना है, ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास बेक पार्लर है, ऑलपर्स क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ जो है जामे शीरी जो असली संदल और असली जड़ी बूटियों से बना है, बहुत सारे जो केमिकल होते हैं उससे पाक है। स्प्राइट जब गर्मी की शिद्दत हो, धूप की शिद्दत हो और इफ्तार का टाइम हो तो फिर स्प्राइट आप इस्तेमाल करते हैं। और जहां मामता और पापा वहाँ जो है डालडा, तो डालडा से स्टार्ट करेंगे अपने शो को। और ऑयल जो है वो हमने आप बना रहे हैं खाना, आपने छोड़ यूज़ दिया कर दिया अपनी प्रोडक्ट्स को। मैं जी, बताती चलूं और कि कल मैं आपने सिर्फ अब सबरोसो ले लेता हूँ
और कल सब आपने वैसे दोस्तों- जो कढ़ाई बनाई थी जी। और जो समोसे आपने बनाए थे बहुत ही मजेदार थे। Thank you. बल्कि फेरा मैं गलत तो नहीं कह रही कि हमने सारे चट कर लिए थे? नहीं, समोसे भी सारे खत्म हो गए थे अच्छा। और कढ़ाई तो पूरी खत्म हो गई। बिल्कुल, अच्छा। बल्कि हम सोच समोसे रहे हमने थे फिर भी अपने साथ बैठे हुए जो लोग थे उनके लिए कुछ छोड़े थे। कढ़ाई तो हम खाए, बस खाई। अच्छा, मजे ठीक से है। खाई। ठीक है। और मैंने नान भी कल आप लोगों के लिए मंगवाए थे। दिल से हाँ, दुआ बिल्कुल, निकली थी जी, आपके thank you, लिए, thank you। क्योंकि कढ़ाई बगैर नान के तो खाई और नहीं वो जा जो सकती। हरी मिर्चें सही। थी उसमें वो तो बस जूसी सी अलग ही मजा दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पूछूंगी वो हरी मिर्च के अंदर वो जो मसाला मसाला रचा चला हुआ गया। था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने उस पर कट लगाया नहीं, था? कट नहीं लगाया था, लेकिन जब आप काफी टाइम तक शुरू में आप डाल दें, अगर चिकन के शुरू में स्टार्ट में अगर मिर्चों को आप चिकन के साथ और अदरक लहसुन के साथ डालकर ढकना लगाकर छोड़ दें तो चिकन में अपना मिर्चों के अंदर एक खास टेस्ट अंदर आ जाता है। फिर जो भी आप मसाला डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाता है। जैसे कि याद है आपको, एक जलेबी हम बनाते हैं तो एक अंग्रेज ने कहा कि यार एक बात बताओ कि जलेबी के अंदर जो आप शीरा डालते कैसे हैं, इंजेक्शन से डालते हैं या किस तरह डालते हैं? तो वो वाली मिसाल है ये। तो आज हम सबरोसों का जो है चिकन पकोड़ा बनाने जा रहे हैं, जो आप अच्छा, लोगों के चिकन पकौड़ा बन जी। रहा है। बिल्कुल इसके ठीक। अलावा चिकन का जो फ्रिटर्स हैं ये भी तैयार करेंगे पकौड़ा पंजाबी एक स्टाइल। बनेगा या पकौड़े बनेंगे? पकोड़े बनेंगे। मैं इसलिए ये पूछी क्योंकि आजकल हम जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं जी जी जी। तो वो बड़ी नोट की जा रही है। अच्छा। हमारे जेर जबर की भी चीजों पर, अल्फाज पर तवज्जो दी जा रही है। हाँ, हाँ। तो इसलिए मैंने पूछा, इसलिए मैंने कहा मैं तस्दीक करवा लूं कि पकौड़ा एक बनेगा या पकौड़े बनेंगे। और बहुत मुझे लगता है कि लोगों के पास माशाल्लाह काफी टाइम है। गलत गुलाम जो बोलते हैं वो माफ हो जाएंगे, उनको माफी मिल जाएगी, मगर मैंने कहा था अगर मेरे से तारीफ स्लिप करने ऑफ टंग भी होगी ना फेरा तो वो फौरन नाकदीन जो है वो बैठे हैं। मगर ये भी उनका प्यार है, शायद वो इतना परफेक्ट देखना चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी बात करे बिल्कुल सही हो Perfect करे। और वो बहुत सही तरीके से उसकी लेकिन मेरा अदायगी ये हो। जुमला ना बड़ा वैलिड है रीमा, के तारीफ करने की सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है। दिल बड़ा होना चाहिए। जी आप कुछ कह रहे हैं शफीक भाई? ये पूछना चाहते हैं, पानी बहता है कि बहती? पानी बहे है। पानी बताएं। बहे है। तो मोइन अख्तर साहब याद आ गए, कहते ना बहता है ना बहती, पानी बहे है। पानी बहे। ये किसी बिहारी से पूछा था सवाल। ये इल्म के तो रंग हैं शफीक भाई, बिल्कुल। जैसे हर चीज़ के अंदाज हैं, रंग हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब हर इंसान अपने आप को, जो लखनऊ वाली उर्दू है वो डिफरेंट है, हाँ, पंजाब में डिफरेंट तरीके से उर्दू बोली जाती है, कराची में डिफरेंट तरीके से उर्दू बोली जाती है, सिंध का लहजा डिफरेंट है, सरहद का लहजा डिफरेंट है। तो हर एक ज़ुबान की अपनी खूबसूरती है, अदायगी का अपना एक अंदाज़ है। और फिर कोई भी शख्सियत हो तो इंसान बंदा बशर है, गलतियाँ हो जाती। नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन शुड क्लेम टू बी वन, बिकॉज परफेक्शन इज़ ओनली मेंट फॉर अल्लाह। हमसे तो कितनी गलतियाँ, और मैं कहती हूँ मौला का ही बड़ा प्यारा कॉल है, जब तुम गलती करोगे तो तभी अपनी इस्लाह करोगे। बेशक। बेहतरीन। जब गलती ही नहीं करेंगे क्या तो पता बात। कैसे चलेगा कि हमसे क्या गलतियां हुई? क्या बात है। मैं इंतजार कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कि ये कोई गलती करें, क्योंकि खाते हम लोग हैं। हम नहीं, आज कुकिंग की तक तरफ आ जाते लेकिन हैं। आप ऐसे गलती जी। करते नहीं है ये बिल्कुल। वैसे। तो यहाँ पर मैं जो एक पंजाबी स्टाइल की चाट बनाने जा रहा हूँ, तो इसका जो टेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं। तो मैं जो है फ्रूटीन का ये जो अनार वाला जूस है, ठीक है, ये हम इससे बेस बनाएंगे, जिसको हम सैलेड की ड्रेसिंग कहते हैं, उस टाइप की चीज़ें हम बनाते हैं। तो उसमें अगर आप इसका अनार का जूस इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन का, तो इससे जो है इसका टेस्ट बिल्कुल ही आपका डिफरेंट होता है। थोड़ा सा हमने अनार का जो असली जूस है, इसलिए कि ये फ्रेश अनार से बना होता है, तो इसलिए इसे आपने लेना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है बल्कि गौर से देख लें। बस मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला है, और इसे हम कहते हैं काला नमक, ठीक है। थोड़ा सा काला नमक इसमें आपने ऐड करना है। चाट मसाला इसमें जाएगा। ये मिठास और खटास का एक अलग ही वो है। बोलते इसमें- जाए गुलजार साहब जी। के वक्त के दामन में आज थोड़ी सी तंगी है। जी, जी, जी। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो वापस नहीं जी, आऊंगी। जी, यहाँ जी। पर जी, यहाँ पर वैसे तो मैं जो इसमें- दुनिया से जाता है वो भी वापस जी, नहीं जी। आता, मगर नाम अच्छे हों, थोड़ी काम सी- अच्छे हों तो जिंदा जी। रह जाते हैं। थोड़ी सी मैंने बिल्कुल, चीनी बिल्कुल। इसमें डाली है, और इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड करेंगे या गुड़ भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी चीनी, थोड़ा सा गुड़, और इसके साथ इसमें हम शामिल कर देंगे दही को, वाह। और इसको हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद फ्रूट आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फ्रूट कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी। मैं इसमें खरबूजा है मेरे पास, केले हैं, पपीता है, इसके साथ जो है
सेब है, चीकू है, और भी बहुत सारे आजकल सभी सीजन favorite के चीजें हैं। सीजन के फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल। लेकिन ये जो है ना, ये जो सॉस है, ये बड़ा अहम चीज़ है। इसका बेस जो है वो मज़ेदार होगा तो फिर सारी चीज़ें अच्छी सी बन जाएंगी। ठीक है जी, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं और उसके बाद तमाम फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद ये हमारा फ्रूट चाट तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। ये और इसको आपने क्या लाहौरी चाट का नाम दिया या पंजाबी चाट? पंजाबी चाट। पंजाबी चाट। ठीक है जी। ठीक है। और इसके साथ ये आ गए। इसका मतलब है कि दूसरी जुबान बोलने वाले भी खा सकते हैं ना? जी बिल्कुल खा सकते हैं। केले हमने डाल दिए इसमें, पपीता भी ऐड कर दिया। ठीक। अच्छा, सेब जो है ना उसको छिलके के साथ इस्तेमाल करें, इसलिए कि सेब जो होता है उसमें छिलका जो होता है वो क्रंची होता है, ठीक है। तो उसका क्रंच आना चाहिए फ्रूट चाट के अंदर थोड़ा। ठीक है। और ये आ गया चीकू। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, ये चीज़ें आ गई सारी। अब इसको हमने करना है मिक्स और उसके बाद हम कर देंगे डिश आउट। इसको हम अब रख देते हैं साइड पर और आ जाते हैं चिकन फीटर की। सब मैं फुल अपनी जो स्पीड है 2100 नहीं बल्कि 200 की ये स्पीड वैसे बढ़ा रहा आपके हूँ। मुंह की बात नहीं है गुलजार जी। साहब, मजाक अपनी जगह, बातें जी। अपनी जगह, जी, जी। मगर आपका माशाल्लाह कैलकुलेशन इतनी ज़बरदस्त होती है, जायका इतना मज़े का होता है कि कल मैं कढ़ाई खा रही थी, मैं सोच रही थी कि रोज़े के साथ आपने इतना टेस्टी मसाला। आपने ये एक सवाल भी मुझसे कल पूछा था बड़ा ज़बरदस्त कि आप सारा नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा रोक रोक कर डाल रहे हैं। तो जब हम कुकिंग करते हैं तो उस वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में आपके पास चिकन है या बीफ है या मटन है, जो भी चीज़ है, आपको इतना ज़रूर, अगर आप तालीम हासिल करते हैं किसी चीज़ के अंदर, आपको इतना मालूम होता है कि मैं इसमें अगर ये चीज़ ज़्यादा कर दूंगा तो उसका टेस्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और क्रीमी हमने कल जो है वाइट कढ़ाई बनाई थी, तो उसके अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देंगे तो उसका सारा टेस्ट जाता रहेगा, बिगड़ने में भी समझ जाए। समझ जाएगा। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल ठीक। ऑरिगानो जी। इसके साथ थोड़ा सा वाइट विनेगर हम छोड़ देते हैं और इसके साथ सिरका हम इसमें डालते हैं, लाल मिर्च, वाइट पेपर। ऑरिगानो का कोई रिप्लेसमेंट है अगर किसी के पास ना हो तो? ना हो तो ना, मिक्स लेमन हर्ब्स जूस भी भी डाल इस्तेमाल सकते कर हैं। सकते हैं। मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हैं। हाँ, ठीक बट है ना? अपना वाइट विनेगर की जगह पर आप किसके ऑरिगानो ऑरिगेनो की ऑरिगानो, ऑरिगानो की जगह पे आप मिक्स हर्ब वगैरह कोई भी आप अच्छा, इसमें ठीक। इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और बल्कि अजवाइन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते ठीक। हैं। बेसिकली अजवाइन का ही पत्ते होते हैं जो ऑरिगानो होता है। इसमें हमने काली मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ा नमक ऐड कर दिया और इसके साथ सोया सॉस। जी बिल्कुल ठीक। मौला अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सादगी का नमूना और हमारे लिए मशले राह है, क्योंकि इतना अजीम रुतबा पाने के बावजूद अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी एक मज़दूर और काश्तकार की ज़िंदगी थी। आप दूसरों के खेतों में काम करते और बंजर ज़मीनों में आब रसानी के वसाइल मुहैया करके उन्हें आबाद करते और काश्त के काबिल बनाकर उनमें बागात लगाते। और चूंकि ये ज़मीनें आपकी आबाद करदा होती, इसीलिए आपकी मलकियत में शामिल थी, लेकिन आपने कभी उस माल पर नज़र नहीं डाली और उन ज़मीनों को वक्फ करार देकर अपने हकूक़े मलकियत को उठा लिया। आपने अपने बाद अपने दोनों साहबजादों को यके बाद दीगर अपने मनसब पर फाइज करने की वसीयत पहले ही कर दी थी। इब्ने अबी अल हदीद आपके लिए लिखते हैं, सबको मालूम है कि अमीरुल मोमिनीन ने मदीना के अलावा कई दूसरी जगहों में बहुत से चश्मे खोद कर निकाले और बहुत सी गैर आबाद ज़मीनों को आबाद किया और फिर उनसे अपना कब्ज़ा उठा लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और वो इसी हालत में दुनिया से उठे कि कोई चीज़ आपकी मलकियत में ना थी। जब इब्ने मुलजिम ने आपके सरे अक़दस पर ज़र्ब लगाई तो शहादत से कुछ पहले आपने बतौर वसीयत इरशाद फरमाया, तुम लोगों से मेरी वसीयत है कि किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाना और मोहम्मद की सुन्नत को ज़ाया और बर्बाद ना करना। इन दोनों चरागों को रोशन रखना, बस फिर बुराइयों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। मैं कल तुम्हारा साथी था और आज तुम्हारे लिए इबरत हूँ और कल तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे अपने खून का इख्तियार होगा और अगर मैं मर जाऊं तो मौत मेरी वादागाह है
अगर माफ़ कर दो तो ये मेरे लिए रज़ाए इलाही का बायस है और वो तुम्हारे लिए भी नेकी होगी। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? खुदा की कसम, ये मौत का नागहानी हादसा ऐसा नहीं है कि मैं इसे नापसंदीदा जानता हूँ और ना ऐसा सानहा है कि मैं इसे बुरा जानता हूँ। मेरी मिसाल बस उस शख्स की है जो रात भर पानी की तलाश में चले और सुबह होते चश्मे पर पहुँचे, और उस ढूंढने वाले की मानिंद हूँ जो मकसद को पाले, और जो अल्लाह के यहाँ है वो ही नेकोकारों के लिए बेहतर है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आँखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फ़कत अपना उन्हें तकसीम ना करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, ना इससे कम गवारा था ना इससे कम गवारा है। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालो अली के इश्क की ये दास्तान सुन लो, अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता, तो ये बंदा जी नहीं सकता। वाह 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 वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये बंदा वाकई जी नहीं सकता। बेशक। जी जी गुलजार साहब। जी, हमारी रेसिपीज तीनों तैयार हो चुकी हैं। चिकन फ्रीटर्स हमने बनाए, चिकन पकोड़ा सबरूसों का हमने तैयार किया, और आखिर में मैं जो फ्रूट चाट हमने बनाया पंजाबी स्टाइल का, और उसके ऊपर जो है ऑल पर्स क्रीम अगर आप ऊपर से डाल देते हैं तो इसका टेस्ट और दोबाला हो जाता है। तो इसको हम ऊपर से इस तरह से गार्निशिंग में डाल देंगे ताकि देखने में खूबसूरत भी लगे और इसको सर्विंग में आपको टेस्ट भी इसका आए। बस ये मेरी थी रेसिपी। थैंक यू वेरी मच आपका भी और तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आज का तड़का इख्तिताम हुआ। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया। अब एज यूजुअल रोज़ाना की तरह खाने के बाद हम बताएंगे कि जायका कैसा, और मुझे पता है कि बहुत अच्छा होगा जी, क्योंकि वक्त के दामन में हमेशा बहुत ही कम गुंजाइश बचती है और उसमें बहुत सारे सवालात होते हैं। अच्छा आका भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे और रुपैरा दोनों से पूछना चाहूँगी, मगर मुख्तसरन मुझे जवाब दीजिएगा। जो लोग पानी नहीं पीते ज़्यादा, उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो वो उस कमी को किसी सब्ज़ी से या किसी और चीज़ से पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए सब्जियों में जितनी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां वो खाई जाएं उससे पानी की कमी पूरी होगी। ककड़ी और खीरा कसरत से खाया जाए, और जितने रसीले फल हैं अंगूर, तरबूज, खरबूजा, संतरा, ये सब का इस्तेमाल किया जाए। बिलखुसूस नींबू पानी ज़रूर पिएँ, आम का पन्ना ज़रूर पिएँ, और गर्मी में धूप में कम से कम निकलें क्योंकि हीट एक्सपोजर जो है बढ़ा हुआ है आजकल। कम से कम निकलें, अगर बहुत मजबूरी है तो निकलें, और वो भी तौलिया वौलिया भिगो के पानी से वो सर पे रख के निकलें, क्योंकि वरना बेहोश होने का ख़तरा होता है, गिरने का ख़तरा होता है, पानी की कमी हो जाती है, स्किन भी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। मतलब बहुत से लोगों को तो पसीना भी नहीं आता उस वक्त, इतना पसीना निकल चुका होता है उसके बाद पसीना नहीं आता, और समझ में भी नहीं आता कि उनको हो क्या रहा है। तो इसलिए जो निशानियां अगर ये पूरी हो जाएं, सर चकराने लगे, आंखों के नीचे अंधेरा आने लगे, तो फ़ौरन घर की तरफ जाएं। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं फ़ौरन घर की तरफ गया। तो ये करना चाहिए इंसान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी उफेरा। अच्छा, मैं जो डाइट अगर उसमें बताऊं तो खीरा और तरबूज 98% वाटर बेस्ड फ्रूट है, और वेजिटेबल कह लें, तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में लें। जो लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते उनको इन दो चीज़ों का खुसूसन ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा ग्रेप फ्रूट के जूस, वो जो चीज़ें खा नहीं पा रहे या पी नहीं पा रहे तो वो जूसेस की फॉर्म में लें। और इसके अलावा अगर आप डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, और डिहाइड्रेशन में अक्सर ऐसा होता है कि आपसे खाया नहीं जाता, आपसे लिया नहीं जाता, तो फ्लूइड डाइट लें, आहिस्ता आहिस्ता करके लें। ये नहीं कि आप आपके सामने डिहाइड्रेशन का पेशेंट बैठा है और आप उसको चाह रहे पूरा ग्लास पिला दें, थोड़े थोड़े से सिप्स दें। उसके में बटर मिल्क आ जाता है, उसमें लेमनेड नींबू पानी आ जाता है, उसमें नारियल का पानी आ जाता है, उसमें पतला दूध आ जाता है, नमकीन लस्सी आ जाती है। तो ये 5 चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं कि आप डिहाइड्रेशन के पेशेंट को देंगे तो बहुत स्पीड में रिकवर करेगा। बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि ये खूबसूरत बातें सुनने के बावजूद आप पानी ज़रूर पीजिए जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बहुत शुक्रिया फैरा आपका। आपसे इंशाल्लाह बाफज़िल ज़िंदगी कल मुलाकात होगी और किसी और बहुत अहम टॉपिक पर बात होगी। बहुत शुक्रिया आगाबाद साहब आपका भी, आपके नुस्खों की रोशनी में बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी, आज की हमारी ये ट्रांसमिशन यहीं ख़त्म होगी। आज न्यूज़ के तमाम देखने वालों से हम इजाज़त चाहेंगे, और आज इंटरटेनमेंट वालों से इंशाल्लाह 8 बजे हमारी मुलाकात होगी। क्लोजिंग से पहले मौला अली अलैहिस्सलाम के बहुत ही खूबसूरत कॉल हैं, उनमें से एक कॉल मैं पढ़ना चाहूँगी।
आपने फरमाया दुनिया की मिसाल सांप की सी है जो छूने में नरम महसूस होता है मगर उसके अंदर जहर भरा होता है। फरेब खोरदा जाहिल उसकी तरफ खींचता है और होशमंद व दाना उससे हमेशा बचकर रहता है। अपना ख्याल रखिएगा जी शफीक भाई। मनकबत मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है हुब्बे बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, और मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तुमसे वो सर जुदा, हुआ कैसे तुमसे वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबा,